प्यारे साधकों, वडोदरा ध्यान मंदिर में आप सबका स्वागत है। ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को माहरेश्वरी का नमस्कार। ध्यान विधियों पर सत्संग करते करते हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे साधकों, आज हम एक विशेष ध्यान विधि की ओर जा रहे हैं। यह विधि का माध्यम, माहौल हर जगह आपको नहीं मिल सकता। आपको जाना पड़ेगा ऐसे माहौल में। या तो तीव्र भाव से उस दृश्य को आपकी नजरों के सामने लाना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा उस दृश्य को। कर सकते हैं, मदद मिल सकती है आपको। ध्यान का नाम है नदी सागर संगम दर्शन ध्यान। वैसे तो ध्यान है, ध्यान है विराट से मिलने की कला, बंधनों से ऊपर उठ जाने की कला, शाश्वत शांति का अनुभव करने की कला। परंतु कुछ माध्यम इस आर्ट को विकसित करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो ऐसे माध्यमों का, ऐसी धारणाओं का उपयोग करके मैंने कुछ खास विधियां देने की कोशिश की है। तो एक समझ के लिए कैसे विधि में से गुजरना है, इसके लिए मुझे भाषा प्रयोग करना पड़ता है। उस कैसे विधि में से गुजरना है उस बात को समझाने के लिए मुझे भाषा प्रयोग करना पड़ता है कि ध्यान का नाम ऐसे ऐसे है। एनीवे, तो विधि का नाम है नदी सागर संगम दर्शन ध्यान। सूक्ति यूं है, नदी सागर के संगम स्थाना, नदी सागर के संगम स्थाना, साधक खुली दृष्टि से ध्याना। नदी और महासागर का जहाँ संगम हो रहा हो, ऐसे स्थान पर खुली दृष्टि से ध्यान धरो। केवल आंखें खुली रहे इतना नहीं, दृष्टि खुली रहनी चाहिए। एक विशिष्ट बोध जगता है दृष्टिवान मनुष्य के भीतर। तो खुली दृष्टि से ध्यान। त्वरित बोध नहीं को मंतव्या। जिस क्षण आप नदी सागर की ओर आ रही है और एक ही लहर में सागर नदी को अपना स्वरूप दे रहा है और नदी सागर बन जाती है, उस दृश्य को समझ के साथ जब आप देखेंगे तो त्वरित बोध घटेगा। क्या कि आप भी एक ही क्षण में अंश में से अंशी रूप बन सकते हैं। यात्रा करते 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 ऐसा क्षण आपको भी उपलब्ध होगा जहाँ जीव में से शिवरूप कब बन गए पता भी नहीं चलेगा। त्वरित बोध नहीं को मंतव्या। और ध्यान रखना, नदी और संगम के मिलन को आप देख रहे हो, तब जो बोध घटता है दृश्य को देखकर उसे घटने देना। फिर मंतव्यों में मत पड़ना कि नदी कौन सी, ये नदी कहाँ से आई, ये सागर कौन सा है, पैसिफिक महासागर है कि अटलांटिक है। ना,
इतना ही बोध घटित होने देना है नदी और सागर के संगम के क्षण पर कि वो ही एक परम गंतव्य, आपको आपका परम गंतव्य स्थान एक ही है और वह है परम, वह है विराट, वह है शाश्वत, वह है शिव। जो कुछ भी नाम दो सारे नाम छोटे पड़ जाएंगे। माताओं, भाइयों, नदी सागर संगम पर ध्यान करते करते उस संगम को देखते देखते नदी का सिंधु में मिलने का जो दृश्य है, उस दृश्य को देखते देखते आपका समावेश करुणा सिंधु में हो सकता है। उस दृश्य से मदद मिल सकती है। आपका दर्शन कैसा है, किस तरह से आप देखते हो उस क्षण को, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, नदी समुद्र जब बन जाती है तभी नदी पूर्णता को प्राप्त करती है। यह एक संदेश है नदी की ओर से, कुदरत की ओर से पूरी मनुष्यता को कि पूर्ण रूपांतरण के बिना पूर्णत्व संभव नहीं। ईशावास्य की बातें कितनी भी करो, ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कुछ भी बोल लो, पूर्ण पूर्ण कर लो, परंतु जब तक पूर्ण रूपांतरण नहीं घटेगा, नदी सागर रूप जब तक नहीं बन जाएगी, तब तक वह पूर्णता, वह विराटता, वह गहराई कहाँ से आएगी? तो इस ध्यान विधि जो नदी सागर संगम दर्शन ध्यान, यह विधि है, यह विधि आपको कहती है, वह विधि आपको दर्शन कराती है, यह विधि आप में चिंतन जगाती है कि आपका पूर्ण रूपांतरित होना अनिवार्य है। नदी सागर को मिली नहीं रह सकती। ऐसे ही साधक साधना करते करते जब किसी विराट के साथ मिल जाता है, फिर वह साधक नहीं रहता, फिर वह यात्रिक नहीं रहता, वह परमात्मा रूप बन जाता है, फिर वह भगवान स्वरूप बन जाता है। प्यारे साधकों, ऐसी क्षमता आएगी कहाँ से? कहाँ से विकसित होगी यह क्षमता? केवल ध्यान के द्वारा। ध्यान में उतरते उतरते उतरते, आध्यात्मिक यात्रा करते 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 एक क्षण अचानक ऐसी आ जाएगी कि आप शुद्र में से विराटता का अनुभव करेंगे। नदी और सागर में क्या फर्क है? वैसे देखने जाए तो बहुत फर्क है, परंतु जलत्व की जहां बात करें तो कोई फर्क नहीं। एक छोटा प्रवाह है, एक महाप्रवाह है। माताओं, भाइयों, छोटे प्रवाह का महाप्रवाह में मिल जाना ही संसार चक्र का अंत है। जब आप नदी सागर के संगम के स्थान पर जाओ तो बीच में कहीं धार्मिक बातों को मत लाना, भूगोल को मत लाना, विज्ञान को मत लाना। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से आपको देखना है
छोटा प्रवाह खोज करता 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 कहीं आ पहुंचा, अचानक मिल गया विराट में, रूपांतरित हो गया, नदी खो गई, नदी सागर बन गया। ध्यान में भी यही है, अचानक रूपांतरित हो जाएंगे आप। फिर कोई पृथक्करण करने वाला भी आपके भीतर नहीं बचेगा, अतीत को याद रखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मंजिल आ गई, यात्रा का विराम, अब आगे की कोई यात्रा नहीं। माताओं, भाइयों, नदी सागर संगम स्थान में जो घट रहा है, दो महाप्रवाह का, छोटे प्रवाह और महाप्रवाह का संगम, उसे केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना। मनुष्य का जीवन नदी जैसा है। नदी बहती जाती है, दो किनारों के बीच में, वो दो किनारे द्वंद्व के किनारे हैं, सुख दुख के किनारे, फिर भी बहती रहती है, विकसित होती रहती है, सबकी प्यास बुझाती है, खेतों को हरा भरा करती है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी, अरे लोग पूछते हैं लोग नदी को, लोग माता कहते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, लोग दिया करके बहाते हैं नदी में, लोग अबील गुलाल कुमकुम चढ़ाते नदी को। मैंने कई बार देखा है, नर्मदा को लोग साड़ी उड़ाते हैं। ये भाव है लोगों का, प्रेम है लोगों का, परंतु अधूरापन कहाँ है? नदी की पूजा करके, साड़ी उड़ाकर, हाथ जोड़कर, जल चढ़ाकर, स्नान करके, चरणामृत लेकर, जय सिया राम, सब भूल गए। मैं कहती हूं, महान तत्वों के प्रति धन्यवाद प्रकट करो, उसकी पूजा करो, कुछ गलत नहीं, परंतु केवल पूजा करके रह जाओ और उसकी यात्रा में से, उन तत्वों में से, या ऐसे महापुरुषों में से, या ऐसे प्रतीकों में से कुछ सीखा नहीं, तो आपकी पूजा दो कौड़ी की भी नहीं। और मजे की बात तो ये है कि नदी की पूजा भी होती है, नदी में लोग कूड़ा करकट भी डालते हैं, परंतु सबके प्रति साक्षी रहती हुई नदी चलती रहती है, धारा बहती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं, थमती नहीं, अटकती नहीं। कुछ लोग पूजा करने लगे तो उन लोगों से नदी की माया नहीं बंध गई कि चलो यहाँ मेरी पूजा होती है, तुम यहाँ रुक जाओ। और कहीं किसी ने कूड़ा करकट डाल दिए तो उसका विरोध भी नहीं करती है। हर परिस्थिति में नदी की यात्रा बनी रहती है, उसका प्रवाह आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही हर हाल में आपकी यात्रा गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अध्यात्म के प्रवाह में कभी चढ़ाव उतार होता है, नदी भी कभी कभी स्वरूप बदलती है। कहीं माहौल बन जाता है, मैदान मिल जाता है तो विशाल स्वरूप में बहती है।
कभी छोटे रूप में बहती है। जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी मोड़ लेना पड़ता है, कभी कभी साधना का प्रवाह थोड़ा संकुचित भी हो जाता है कुछ कारणों की वजह से। कभी कभी साधना लगता है हमें ये विशाल रूप से बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। घूमती 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 फिरती 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 नदी खोज नहीं छोड़ती है, दौड़ रही है, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। और अपनी प्रीतम की खोज में सदंतर अविरत बहती हुई नदी अचानक एक दिन सागर में मिल जाती है। वहाँ कुछ मौन संवाद है नदी और सागर का। वैसे ही साधक अचानक जब सत्य को पा लेता है तब भीतर अशब्द की अवस्था होती है। संवाद कुछ होता होगा तो भी न बुद्धि को उसका पता चलता है, न कान को, शब्दों का कोई स्थान नहीं। साधना का और यात्रा का परिणाम केवल रूपांतरण, कोई बात नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई शिकायत नहीं। संघर्ष जीवन भर हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई हंगामा नहीं, चुपचाप मिल जाओ परमात्मा में। कितना हंगामा करते लोग, कितना हंगामा ना, आगे बढ़ते जाओ। मैंने देखा है लोग ध्यान शिविर में भी आते हैं तो जब तक मैं बैठी होती हूँ, सत्संग चलता रहता है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। फिर उन लोगों का विकास कितना हुआ यह देखने के लिए हम उन्हें मुक्त छोड़ देते हैं कि आप 2 घंटा आप अपने ढंग से रह लो। इतना हंगामा मचा देते हैं कुछ लोग, तब पता चलता है कि अभी तो भी नहीं पाई। हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी चुप भी ली। अभी तो थोड़ा नशा, खुमार तो पूरा पूरा चढ़ा नहीं, और इतना सा हंगामा ना। नदी के पास से कुछ सीखो। परमात्मा जितने निकट आते हैं ना, उतनी शांति बढ़ती जाती है और गहन मौन के साथ एक मिलन की स्थिति घटित होती है। सागर एक ही क्षण में नदी को अपना स्वरूप दे देता है, वैसे एक ही क्षण में परमात्मा आपको अपना स्वरूप दे देंगे, लेकिन आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यह अंतर यात्रा की बात है। जरूरी नहीं कि जितनी बरसों के बाद नदी पहुंची उतना समय आपको लगे। ना ना, जल्दी भी पहुंच सकते आप पर निर्भर है तीव्रता कितनी है, कितने मोड़ लेते हो, कितने मोड़ आते हैं। किसी भी मोड़ पर रुकना नहीं है। साधकों, माताओं,
समुद्र नदी को अपना स्वरूप कब दे सकता है? 3 कारण: दिशा, गति और समर्पण। आपकी दिशा तय कर लो। नदी की एक ही दिशा है, समुद्र में मिलना, समुद्र को पाना, समुद्र रूप बनना। लेकिन केवल दिशा तय करने से कुछ नहीं होगा, गति भी होनी चाहिए आपकी उस दिशा में। कुछ लोगों के पास दिशा होती है लेकिन उस दिशा में गति नहीं करता। लोग कहते मुझे करना तो है लेकिन अभी नहीं हो सकता। बहाने मत बनाओ, गतिशील बनो। आंतरिक रूप से गति शुरू हो जानी चाहिए आपकी। नदी क्यों पहुंचती है समंदर तक? समुद्र नदी को अपना रूप क्यों दे सकता है? उसकी दिशा भी उसकी ओर है, गति भी उसकी ओर है और नदी का समर्पण भी है। नदी गति भी करे, दिशा भी हो और 50 फीट दूर जाकर रुक जाए तो असंभव हो जाएगा सागर स्वरूप बनना। समर्पित होनी चाहिए आप उस तत्व को कि वही मेरा ध्येय है, मुझे अरूप बनना है, मुझे विराट बनना है, मुझे नाम से ऊपर उठना है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, सब नाम सुंदर है, पवित्र है, परंतु मुझे नाम से ऊपर उठ जाना है। महासागर, महाप्रवाह में मिल जाना है। प्यारे साधकों, माताओं, भाइयों, मैं इतना सब कुछ क्यों बोल रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ? मैं नदी की कथा कर रही हूँ पूरी आपके सामने। लोग राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं। मैं पूरी प्रकृति की गाथा गा रही हूँ आपके सामने। क्यों? यह कोई धार्मिक कथा नहीं है, यह कोई पुराण कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चित्त की कथा है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले नदी की तरह ही गुजरे हैं और विराट में मिले हैं। मुझे अच्छा लगता है ये सब बोलना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि अब ऐसी ही आध्यात्मिक गाथाओं की आवश्यकता है और कथाएं बहुत हो गई। अब जरूरत है दिशा, गति, समर्पण और विलीन हो जाने की। मनुष्य जब तक इस यात्रा में से नहीं गुजरेगा तब तक बाहर से किए हुए कोई कर्मकांड, पूजा पाठ आपकी मदद नहीं कर पाएगा साधकों। मुझे लगता है कि मेरा बोलना शायद आपको एक दिशा में अविरत रूप से गतिशील रखे समर्पण के साथ, और आप मिल जाओ विराट में। संभावना है और उस संभावनाओं को देखकर मैं बोल रही हूँ, और उसी संभावनाओं को जगाने के लिए मेरे पहले जो प्रबुद्ध पुरुष हो गए वे सब भी बोल रहे थे। नदी एक खोजी चित्त का प्रतीक है। प्रेम, सेवा, परोपकार, करुणा, शीतलता, सब कुछ है नदी के पास।
फिर भी किसी गांव पर वह रुक नहीं जाती है, न किसी शहर पर रुक जाती है। उसका प्रवाह सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ बहता रहा है, और वह है सागर की खोज। केवल खोज नहीं, यह खोज ही मिल जाना है। मिल जाने में ही खोज पूर्ण होती है। ऐसी खोज नदी संगम मिलन प्रवाह के स्थान पर, संगम स्थान पर बैठकर आप ध्यान करो, और ऐसे चिंतन के साथ आपकी भी यह खोज बन जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। लोग जाते हैं ऐसे संगम के स्थानों में, कुछ क्रियाकांड करके चले आते हैं, कुछ लोग नहा कर चले आते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, मेले में घूमकर चले आते हैं। परंतु संगम स्थान पर जाकर बोध जग जाए, और जिस क्षण में बोध जगा हो, उस क्षण का उपयोग करके अपनी यात्रा शुरू हो जाए और गंतव्य स्थान को प्राप्त कर ले। ऐसे लोग कितने। मैं कहती हूँ ऐसे साधकों में से आप होने चाहिए, तो आपकी यात्रा, आपका स्नान, आपका मेला सब सार्थक होगा। बाकी एक धार्मिक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। माताओं, भाइयों, मैंने देखा है कि 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक प्रकार के लोग जिन्हें मैं अति साधारण कक्षा में रखती हूँ, दूसरे प्रकार साधारण कक्षा, और तीसरा प्रकार असाधारण कक्षा। आप किस कक्षा में हो, आत्मनिरीक्षण करना। आपका आत्मनिरीक्षण शुरू हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इस कक्षा में हो। जल तो झरने में भी है, पानी तो गटर में भी बह रहा है, और पानी एक विशाल नदी के रूप में ही बह रहा है, रूप में भी बह रहा है। परंतु एक बहना निम्न कोटि का है, दूसरा बहना मध्यम कोटि का है, और तीसरा बहना उत्तम कोटि का है। गटर भी बहती है, पानी तो वहाँ भी है, परंतु क्या करती है गटर? दुर्गंध पैदा करती है, मच्छर पैदा करती है, स्वास्थ्य को नुकसान करती है, गड्ढे में डूब मरती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संसार के गड्ढे में डूब मरना, और जब तक रहे तब तक मानस प्रदूषण फैलाना, गंदगी फैलाना, मच्छरों को पैदा करना। अति निम्न कोटि के लोग। मैं नहीं चाहती हूं मनुष्य को इस कोटि में देखना। मध्यम प्रकार के लोग छोटे से झरने की तरह होते हैं, फूटते हैं, बहते हैं, बह सकते हैं, सुंदर है, शीतल है, किसी की प्यास बुझाते हैं,
नाचते हैं, थोड़ा झूमते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं। ऐसे काफी लोग मैंने देखे हैं, अच्छे हैं, नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, क्षमता है बहने की। कोई प्रदूषण नहीं फैलाते, किसी को दूषित नहीं करते, परंतु कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। कोई बड़ी नदी नहीं बन सकते। मैं कहती हूं, आप थोड़ी देर नाचो, झूमो, गाओ, प्रसन्न रहो, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका प्रवाह फिर वहां अटक जाए, सूख जाए कहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप और विकसित हो, नदी बनो, शुद्र नदी नहीं, एक महानदी बनो। गंगा, सिंधु, चिनाब, यमुना, ऐसा महाप्रवाह बनो, आगे बढ़ते रहो। मार्ग में जो कुछ भी आए सामना करते रहो। चट्टाने भी आए तो उसको लांघ कर, कितनी भी विघ्न आए आपके रास्ते में, उसे लांघ कर बढ़ते रहो आगे। लोग भले आपसे लाभान्वित होते रहे, परंतु रुको नहीं। समुद्र, कोई विराट आपका लक्ष्य है, वहां पहुंचना है। माताओं, भाइयों, महानदियों का प्रवाह सक्रिय है, परंतु स्वार्थी नहीं। आप भी सक्रिय रहेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ ध्यान धरते धरते निष्क्रिय हो जाओ। सक्रियता भले बनी रहे, वह बंधन नहीं बननी चाहिए। सक्रिय भले रहो, स्वार्थी नहीं। परोपकारी बनो, परंतु परोपकार का बदला नहीं मांगो। नदी कोई बदला नहीं मांगती। चिटको मत परोपकार के बदले कुछ दो। खोजी बने रहो, संघर्ष करो। आध्यात्मिक संघर्ष भी होता है। बुद्ध ने और महावीर ने भी ऐसा संघर्ष किया है। संघर्ष एक हद तक संघर्ष लगेगा, फिर सहज बन जाएगा। संघर्ष करो, हारो नहीं। मोड़ भी आएंगे जीवन के, मुड़ते 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 भी यात्रा को बंद मत करना। एक क्षण आएगी, साधना अचानक फलित हो जाएगी। नदी की यात्रा साधक को बहुत कुछ सिखाती है। कुछ लोग तो नदी के तट पर ही रहने के लिए चले जाते हैं। हो सकता है कि अविरत बहता हुआ प्रवाह आपको विशेष रूप से मदद करता हो। मतलब ऐसे साधकों को जो नदी तट पर चले गए। प्रत्येक नदी नहीं है, नाम गंगा ही है, नाम नर्मदा ही है, लेकिन प्रत्येक प्रवाह का जल नया है। एक ही जल में दोबारा स्नान करने का कोई उपाय ही नहीं है। बह रहा है। ऐसे ही
जो कुछ भी आता है जीवन में उसे बह जाने दो, वहां नहीं रुकना है, बहने दो और आप भी बहते जाओ अनंत की ओर। लोग नदियों की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, 2-3 साल तक कुछ लोगों की परिक्रमा चलती है। मैं कहती हूं कि नदी की परिक्रमा की और आप अनंत तक नहीं पहुंच गए तो वह परिक्रमा आपकी हमेशा हमेशा के लिए अधूरे है, समझ लेना। भले पूरी की हो, परंतु आपका प्रवाह उस महाप्रवाह में न मिला तो 3 साल यह सानिध्य नदी का क्या काम का? क्या सीखा आपने? क्या शिक्षा ली आपने? दृष्टि अगर नहीं बदली तो थकान के सिवाय फायदा क्या? माताओं, भाइयों, नदी पत्थर में से पैदा होती है, बिल्कुल भिन्न स्वभाव। जल का स्वभाव अलग, पत्थर का स्वभाव अलग। सोचो तो सही, पिता बिल्कुल पार्थिव और प्रियतम लहराता हुआ, गूढ़, गहन, गंभीर, विराट, रत्नागर, जीवंत। ये बात क्या कह रही है? नदी का जल प्रवाह भले पत्थर से जल, परंतु नदी जहां पैदा हुई वहां नहीं अटकी। वह समझ गई कि मेरे मूल रूप को मुझे खोजना है। निकल पड़ी। समान धर्मा के साथ ही आदमी पिघल सकता है, मिल सकता है। समान धर्मा में ही विलीन हो पाता है मनुष्य। और परमात्मा और आत्मा समान धर्मा है, ध्यान रहे। बाहर की पार्थिवता, यह जन्म जो लिया आपने जिस माँ बाप से, अच्छी बात है, परंतु आपने स्वस्वरूप को जानने के लिए अगर अपना माहौल ढूंढा और आप निकल पड़े तो कुछ भी गलत नहीं है। अनेक अनेक प्रबुद्ध पुरुष नदी की तरह निकल पड़े हैं, माँ बाप के पल्लू को छोड़कर। और कोई उपाय ही नहीं है साधकों, माताओं। कर्मवश या संस्कारवश या संयोग से आध्यात्मिक आत्मा के माँ बाप भले कोई भी हो, परंतु वह साधक आत्मा नदी की भांति उसका सांसारिक घर, दुनियावी घर जो है, उसे छोड़कर निकल जाता है। विपरीत के साथ समाधान हर पल नहीं हो सकता। विपरीत के साथ समाधान करना आत्महत्या है, पाप है। नदी निकलती है पर्वत में से, विपरीत से जन्म लिया, परंतु विपरीत के साथ जीवन संभव नहीं। निकल पड़ी जो विपरीत नहीं है। जल जल को मिलकर ही
शांत हो पाएगा, विराट हो पाएगा, पूर्णता को प्राप्त करेगा। पत्थर को छोड़कर, पर्वत को छोड़कर निकल गई नदी। नदी ने एक शाश्वत शरण ढूंढ लिया। मैं कहती हूं हर साधक को एक शाश्वत शरण ढूंढ लेना चाहिए। विपरीत के साथ समाधान करके संभावनाओं को खत्म नहीं करनी है। शाश्वत शरण को ढूंढो। अचानक एक क्षण ऐसा आएगा कि वामन विराट में मिल जाएगा। माताओं, भाइयों, अगर आप समझे तो यह ध्यान विधि बहुत छोटी है, फिर भी असाधारण है। आपको बहुत मदद मिल पाएगी। पहुंच जाओ नदी और सागर के संगम स्थान पर। मैं तो कहती हूं, हो सके तो घंटों तक बैठो। उस दृश्य से ही आपके भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। वह दृश्य आपको प्रेरित करेगा विराट में विलीन होने के लिए। और मजे की बात तो यह है कि नदी की पूरी यात्रा बाहर की है और आपकी पूरी यात्रा भीतर की। आपको इतनी लंबी यात्रा तय नहीं करनी पड़ेगी। जो कुछ भी घटेगा बहुत जल्दी घट जाएगा। बात इतनी है कि पैदा भले कहीं से भी हो गए, आप अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर लो। मूल स्वरूप में विलीन होकर रूपांतरित हो जाओ। जहाँ आपका नाम मिट जाए, आपका रूप मिट जाए, आपके गुण मिट जाए, ऐसी एक वास्तविक अवस्था में जीना सीख लो। यही संदेश है नदी की ओर से, यही संदेश है मेरी ओर से। ये संदेश देने के लिए ही मैं इतना कुछ लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, विधियाँ बता रही हूँ। एक छोटी सी ध्यान विधि या छोटी सी एक धारणा कि नदी और सागर मिल रहे हैं, ऐसी धारणा बनाओ, विजुलाइज करो। और उस धारणा के साथ ही आप भी अनुभव करेंगे कि आपकी शुद्धता विलीन हो रही है किसी विराट के साथ। माताओं, भाइयों, यह क्षण क्रांति के क्षण है। ऐसे क्षण जब आ जाए तब उस क्षण को लंबे करते रहो। डरपोक नहीं बनना, पलायन मत करना, पार्थिवता की ओर वापस नहीं लौटना। आज तक सृष्टि की कोई नदी पर्वत में से निकलने के बाद पर्वत की ओर वापस नहीं मुड़ी है, समुद्र की ओर ही गई है। केवल आदमी संसार में पैदा होता है और संसार में ही डूब मरता है। फिर से एक बार कहती हूँ, जागो, नदी का दर्शन करो,
समग्रतया देखो उसको। चिंतन जाग रहा है तो चिंतन का उपयोग कर लो अपने आध्यात्मिक विकास में, अथवा निर्विचार स्थिति आ रही है तो उस क्षण में शांत हो लो और पर्टिकुलर नदी और सागर के संगम को देखकर महाविनिष्क्रमण की घटना आप में घट रही है। महाविनिष्क्रमण का अर्थ है इस तरह से पुराने को छोड़ना कि जहाँ कभी वापस नहीं लौटना है और नए को पकड़ना नहीं है, केवल अपने मूल स्रोत में समा जाना है। ऐसा महाविनिष्क्रमण घट रहा है तो घटने दो अपने आप में। नदी सागर संगम दर्शन ध्यान में उतरो और अपनी वास्तविक दशा को उपलब्ध हो जाओ। मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामना करती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। माँ हरेश्वरी का नमस्कार। धन्यवाद।